हे एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th का भूगोल ज्योग्राफी के बारे में। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है जहाँ पे हम अपनी पृथ्वी के अंदर की गतिविधियों को पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी किस तरीके से काम करती है, उसके अंदर क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने क्लास 6 की टोटल ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है, वो भी एनसीईआरटी की ही है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, क्योंकि जो क्लास छोटे से, जैसे हम 6 क्लास में पढ़ा हुआ है, तो जो भी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं तो बेसिक चीज़ें दी गई हैं, उससे थोड़ी सी ऊपर लेवल की चीज़ें क्लास 7 में दी गई हैं। तो आप अगर सीरीज़ वाइज पढ़ते हुए आएंगे तो आपको आगे चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती आएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हम सब जानते हैं और इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, ठोस है। कैसी है? एक तो गोल है, दूसरी ठोस है। ठोस है तो इसमें पृथ्वी में कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पृथ्वी में कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, प्याज के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो हम प्याज लेते हैं, काटते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई सारी परतें होती हैं। ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर कई सारी परतें होती है और उन सभी परतों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं, जहाँ पे स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल क्या होता है? जिस पर जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, ये सारी चीज़ें जिस बेस पर हैं, जिस सतह पर बनी हुई हैं, उसी सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है ना? तो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको कहते हैं परपटी। ये सबसे ऊपरी परत होती है जिस पर हम रहते हैं, तो उसको कहते हैं परपटी। उसके नीचे जब हम जैसे ही नीचे जाते हैं तो हमें दूसरी परत देखने को मिलती है, इसका नाम है मेंटल। ठीक है, क्या नाम है? मेंटल नाम है। ठीक है, उसके बाद और हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? कोर देखने को मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं या फिर कोर कहते हैं। अब ये मेंटल भी दो प्रकार की होती है, एक बाहरी मेंटल होती है और एक आंतरिक मेंटल होती है। वैसी कोर दो प्रकार की होती है, एक बाहरी कोर होती है और एक आंतरिक कोर होती है। ठीक है, परपटी क्या होती है? परपटी एक ही प्रकार की होती है। परपटी सिर्फ जिस पर हम रहते हैं, वो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? उस सतह को हम परपटी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बातें बताई गई हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, देखिए यहाँ पर एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक संकेंद्री परतें बनी होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्याज की तरह इसमें क्या होती है? परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। परपटी जो है वो सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर तक महाद्वीपीय संहति में मुख्यतः रूप से सिलिका और एल्यूमिना होता है। इसका मतलब है कि जो परपटी है इसकी मोटाई कितनी होती है? तो अगर हम महाद्वीप की बात करें तो इसकी मोटाई होती है 35 किलोमीटर, और वहीं पे अगर हम समुद्री तल की बात करें तो इसकी मोटाई होती है कितनी? 5 किलोमीटर। इसमें मुख्यतः कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो इसमें मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है किसमें? परपटी में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको लिए हम सियाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसलिए परपटी को हम सियाल कहते हैं। ठीक है, सियाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली परपटी के बारे में। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। क्या हो जाए? महासागर की परपटी किसकी? सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। इसलिए हम क्या कहें? सी, सिलिका से सी आ जाएगा, मैग्नीशियम से क्या हो जाएगा? मैं आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं? सी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी में कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। परपटी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर की होती है। मोटाई कहें या फिर गहराई, दोनों एक ही बात है। इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? कोर होती है। ठीक है, कोर जो है सबसे आंतरिक परत होती है। यहाँ पे हमें दिया गया है महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी। ठीक है, तो देखिए ये रहा महासागर। महासागर मतलब जिसमें पानी भरा हुआ होता है, तो उनकी परपटी पतली होती है। जबकि जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप पे क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं। तो पहाड़ की जो ऊंचाई होती है उसको भी कैलकुलेट करके परपटी की जो कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं, जो परपटी होती है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, लगभग 3500 किलोमीटर होती है। निकिल और लोहे की बनी होती है। यहाँ पे परपटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रोड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे क्रोड की बात हो रही है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है, जो किसकी निकिल और लोहे की बनी होती है, जिसको हम निफे कहते हैं। क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, इसका तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं खनिज एवं शैल के बारे में। खनिज क्या होते हैं और शैल क्या होती है। ठीक है, खनिज एवं शैल। ठीक है, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, अनेक प्रकार की सेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो जो परपटी बनी है उसकी किसी भी पिंड को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल भिन्न रंगों में उपस्थित होती है, भिन्न आकार में होती है। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अग्नेय सेल होती है जिसको हम इग्नीशियस सेल कहा जाता है। अपसादी सेल होती है जिसको सेडिमेंट्री सेल कहते हैं, और कायांतरिक सेल होती है जिसको मेटामॉर्फिक सेल के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। अब हम सब जानते हैं कि मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है। कौन से पार्ट में मैग्मा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेंटल वाले पार्ट में। कौन से वाले पार्ट में, मेंटल वाले पार्ट में मैग्मा पाया जाता है। तो द्रवित होता है, कैसा, पिघला हुआ द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब ये बाहर निकलता है तो ये ठोस हो जाता है। इस प्रकार बनी सेल को हम अग्नेय सेल के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्राकृतिक सेल कहा जाता है। जब जब भूकंप वो ज्वालामुखी फटते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मैग्मा जो अंदर का होता है पिघला हुआ वो बाहर आ जाता है। मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। और लावा क्या होता है, ठंडा होकर के जब उस परपटी पर जम जाता है तो उससे बनने वाली जो सेल है उसको हम अग्नेय सेल कहते हैं, या फिर जिसको हम प्राथमिक सेल कहते हैं। अग्नेय सेल भी 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बाह्यभेदी सेल। जब मैग्मा अंदर पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है तो उसको कहा जाता है अंतर्भेदी सेल। और जब मैग्मा पृथ्वी की परपटी पर आकर के जम जाता है तो उसको कहते हैं बहारवादी सेल। क्या कहते हैं, बहारवादी सेल। आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। ज्वालामुखी से लावा निकलता है कुछ इस तरीके से। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह द्रवित लावा क्या होता है, मैग्मा ही होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। यह द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। परपटी इस प्रकार से बने सेल को हम क्या कहते हैं, बाहरी ब्रादी अग्नेशिय सेल कहते हैं। मतलब मैग्मा बाहर आ गया तो उसको हम कहेंगे बाहर बेधी अग्नेशिय सेल। इनकी संरचना कैसी होती है, महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि बेसाल्ट। बेसाल्ट कैसी सेल है, बेसाल्ट अग्नेशिय सेल है। दक्कन का पठार बेसाल्ट से ही बना हुआ है। दक्कन का पठार कहाँ पे किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठैल को हम क्या कहते हैं, अंतर्वेदी सेल कहते हैं। ठीक है, तो मैग्मा जब बाहर आके ठंडा होता है तो बाहर वेदी सेल कहते हैं, और अंदर ही जब ठंडा हो जाता है उसको उसको हम अंतर्वेदी सेल के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेता है। जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। तो अंदर जो मैग्मा ठंडा होता है तो अंतर्भ्रादी सेल जिसको कहते हैं, अंतर्भ्रादी अग्नेशिय सेल जिसको कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है, लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है उनको ग्रेनाइट कहते हैं। ठीक है, मसालों को पीसने के लिए या फिर लेई बनाने के लिए जिन जिन पत्थरों का यूज़ किया जाता है उनका नाम है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के पत्थर यूज़ किए जाते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। सेलें जो होती हैं, अभी अपना से सेल बनी ना, तो जब वो टूट जाती है, लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो टूट जाती है, तो इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, जिस प्रकार इनको हम अवसादी सेल कहते हैं। पहले क्या बना, मैग्मा ठंडा हुआ तो अग्नाशय सेल बनी। अग्नाशय सेल बनी तो सेलें क्या हुई, टूटी और इधर से उधर बिखर गई, टूट टूट के पानी की वजह से
एक जगह से दूसरी जगह पे चलेंगी, तब जा कर के अगर वो इकट्ठी हुई हैं और उसके बाद भारी प्रेशर और भारी टेम्परेचर की वजह से बनने वाली जो दूसरी सेल है उसको हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहा जाता है। जैसे कि उसका नाम है बलुआ पत्थर, रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रहे होते हैं के जीवाश्म भी होते हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जबकि जो अग्नाशय सेल होती हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल में परिवर्तित हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अग्नाशय सेल जो होती हैं या फिर अवसादी सेल होती हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या होती है, कायांतरिक सेल में बदल जाती हैं, जिसको हम मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या, चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर और संगमरमर। ठीक है, तो ये संगमरमर, चिकनी मिट्टी और स्लेट, ये किसका उदाहरण है, ये मेटामॉर्फिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए खेलते हैं 7 पत्थर पिट्ठू खेलते हैं, ये सारे खेल हैं। ठीक है, चिबिड़िया खेलते हैं। ठीक है, 5 पत्थर जिसको हम गिट्टी कहते हैं, जिसको घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो सेलें होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जैसे लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की शैल है। लाल बलुआ पत्थर क्या है, एक प्रकार की शैल है। सफ़ेद संगमरमर, ये अभी हमने पढ़ा सफ़ेद संगमरमर, ये कैसी सेल है, ये मेटामॉर्फिक सेल है, ये मेटामॉर्फिक सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चक्र दिया गया है। ठीक है, सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो सेल है, सबसे पहले क्या हमने पढ़ा, मैग्मा निकलता है। मैग्मा किस में बदलता है, अग्नाशय सेल में बदलता है। उसके बाद क्या होता है, अग्नाशय सेल टूट जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अपसादी सेल कहा जाता है। अपसादी सेल दोबारा से इस तरीके से बन जाती हैं और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, वो कायांतरिक सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। अपसादी सेलें डायरेक्ट मैग्मा में भी परिवर्तित हो जाती, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा तो दोबारा से वो मैग्मा बन जाएगा। और अगर ये कायांतरिक सेल दोबारा से टूट जाती है तो ये किस में बन जाती है, अपसादी सेल में बन जाती है। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि सेल दूसरे सेल से परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नाशय सेल बना जाता है। ये अग्नाशय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ताप ताप के कारण ये अग्नाशय और अपसादी सेल कायांतरिक सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा ठंडा होकर पुनः अग्नाशय सेल का परिवर्तन करता है या फिर निर्माण करता है। ठीक है ना, तो यही बात है, अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर यही था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड मिल सकता है चिड़ियों का, सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि साउंड आता ही है, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं है। ठीक है, थैंक यू।